वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो आज का वीडियो जो है हमारे लिए हार्डवेयर के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो वीडियो रहेगा आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का जो आउटपुट सेक्शन है, उसकी कंप्यूटर का आउटपुट कौन कौन से सेक्शन होते हैं और उसके विषय में बात करेंगे। तो कंप्यूटर का आउटपुट सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो कंप्यूटर के आउटपुट में जैसे स्पीकर हो गया, हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इत्यादि सभी चीज़ें आती है। और इनपुट के अंदर जैसे माइक्रोफोन, स्कैनर इत्यादि मैंने आपको बताए थे, तो वो चीज़ें होती है। तो आज हम बात करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट, इनपुट का मतलब आउटपुट। अगले आउटपुट की बात करें तो आउटपुट के अंदर सबसे पहले आता है स्पीकर। स्पीकर एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। साइटेड लोग तो अगर वो कंप्यूटर ऑफिस में है तो ज़्यादातर स्पीकर्स नहीं लगाते, गाने वाने सुनने के लिए वो ज़्यादा उपयोग करते हैं। गेम खेलते हैं तो साउंड वाउंड की उनको जरूरत पड़ती है, बाकी तो उनको स्क्रीन पर सब कुछ प्रदर्शित होता है, इसलिए उनको स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोगों को स्पीकर लगाने की बहुत जरूरत पड़ती है। स्पीकर के बगैर हम स्क्रीन रीडर की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो स्पीकर विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप काफी सारे स्पीकर मार्केट में अवेलेबल है। ज्यादातर 2.1 यानी कि 2.1 स्पीकर का एम थिएटर का यूज करते हैं, जिसके अंदर दो छोटे स्पीकर होते हैं और एक एम्पलीफायर होता है जिसे बूफर बोला जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग प्रकार के स्पीकर आते हैं, 2.1 से लेकर और 7.1 10.1 तक आते हैं। इन स्पीकर्स की कीमत 400 रुपए से लेकर और लाखों रुपए तक होती है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक स्पीकर दिखाया था, होम थिएटर सोनी का STRT, जिसकी कीमत 23,400 रुपए थी। अभी भी वही है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्पीकर आपको दिखाए हुए, तो उन सभी स्पीकर से आप आउटपुट का काम ले सकते हैं। आउटपुट के लिए ब्लूटूथ का डोंगल, अगर आपका डेस्कटॉप यूज कर रहे हो पुराना तो उसमें ब्लूटूथ का डोंगल लगाइए, फिर आप ब्लूटूथ से भी आउटपुट ले सकेंगे साउंड की, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसके बाद स्पीकर विभिन्न प्रकार के आते हैं। अगर आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो 400-500 के स्पीकर आते हैं। वो दो स्पीकर होते हैं उसके अंदर। तो एक स्पीकर तो सिंपल होता है, दूसरा स्पीकर के अंदर वो उसकी मशीनरी लगी होती है, यानी कि एम्प लगा होता है। तो उसको चलाने के लिए आपको या तो उसके अंदर प्लग दिया होता है, प्लग में लगाओ, नहीं तो एक USB दिया होता है उसमें, तो आप अडेप्टर से या कंप्यूटर के USB के कोई पोर्ट में लगाकर और कंप्यूटर का जो आउटपुट पिन है स्पीकर वाली उसमें लगाकर आप इसकी साउंड सुन सकते हैं कंप्यूटर की। तो इस प्रकार के स्पीकर्स होते हैं, बड़े सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, अलग अलग। वो कहते हैं ना, जैसा आप घी डालोगे वैसा स्वाद आएगा, तो बस वही बात है। तो अब हम, ये फर्स्ट हो गया स्पीकर। अब हो गया मॉनिटर। मॉनिटर ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। मॉनिटर साइटेड लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। साइटेड लोग तो मॉनिटर के बिना कंप्यूटर चला ही नहीं सकते। जब तक वो स्क्रीन पे क्या हो रहा है वो देखेंगे नहीं तो कैसे चलाएंगे। ब्लाइंड आदमी तो मॉनिटर बंद करके भी कंप्यूटर चला सकता है, उसमें स्पीकर उसको तो आवाज सुनना है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आती है वो मॉनिटर पे आती है। मॉनिटर एक टीवी नुमा आकृति का डिवाइस होता है। पुराने जमाने में डिब्बे, जैसे पुराने जो CRT टीवी आती थी, जिनको फुल फॉर्म बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, उस प्रकार के मॉनिटर आया करते थे। आजकल तो LED आती है। तो अलग अलग, चलिए इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्पीकर की बात ही, मॉनिटर एक जो है आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचनाओं को हमें सामने प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है। कोई भी आप डाटा अगर कंप्यूटर में उस पे, जैसे वर्ड में कुछ लिख रहे हैं तो हमको वो वहां पर पर्दे पर हमको दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग पिक्सल, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं मॉनिटर। इसका मतलब कि आकार किस प्रकार का होता है, जैसे मैंने बताया प्राय इंचों में होता है इसका आकार। जैसे टेलीविजन का होता है ना, 52 इंच, 51 इंच, 29 इंच, 21 इंच, 15 इंच, अलग अलग आते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी कर सकते हैं, अभिव्यक्त किया जा सकता है अलग अलग। जैसे अपना 15, 17 अथवा 20 इंच मॉनिटर्स ज्यादातर पहले पाए जाते थे। मॉनिटर अलग अलग प्रकार के होते हैं कि विषय कितने इंच का हो
ये आपको डिपेंड करेगा कि आपको कितना बड़ा मॉनिटर चाहिए। अब इस बात का निर्भर कैसे लगेगा, कैसे इंच का कैसे पता लगेगा, इस बात का निर्धारण कि मॉनिटर कितने इंच का है, तो मॉनिटर की लंबाई और मॉनिटर की जो तिरछा नाप कर उसको किया जाता है। मॉनिटर की लंबाई और मॉनिटर को तिरछा नाप कर किया जाता है। जैसे लेफ्ट और राइट नाप लेंगे और अप और डाउन नाप लेंगे, तो उससे क्या होगा, वो मॉनिटर की हमें पता लग जाएगा। अर्थात तात्पर्य मॉनिटर का जो आकार होता है नापने के लिए बाईं ओर के नीचे की किनारे जो होते हैं ना, बाईं ओर का जो नीचे का कोना होता है एकदम नीचे वाला, तो नीचे कोने से लेकर दाईं ओर के ऊपरी कोने तक जो है उसको नापा जाता है। फिर हमें पता लग जाता है कि भाई ये इतने इंच का मॉनिटर या ये है। अब जैसे अगर अपन वैकल्पिक रूप से दाईं ओर के नीचे के कोने से लेकर और बाईं ओर के ऊपरी कोने की लंबाई भी इसमें नापी जा सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप चाहे बाईं ओर से दाईं ओर नापो या बाईं ओर से दाईं ओर नापो। और जो भी जैसे मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डिस्प्ले की गुणवत्ता किस पे रेजोल्यूशन में मानी जाती है। आपको पता ही होगा भाई, जो डिस्प्ले आ रहा है उसकी क्लियरिटी कितनी है, ये किस पर निर्भर करेगा, ये रेजोल्यूशन पे निर्भर करेगा। रेजोल्यूशन जो होता है वो हमारे कंप्यूटर की सेटिंग में होता है, उसे हम सेटिंग में जाकर पर्सनलाइज में चेंज कर सकते हैं। हिंदी में अगर बोले उसे व्यक्तिकरण बोलते हैं उसको, ठीक है ना, पर निर्भर करती है। तो अब अपन इसमें देख लेते हैं, रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा डिस्प्ले को गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। मतलब जैसे जो रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा, जितने ज्यादा पिक्सल का होगा, उतनी ही गुणवत्ता इसकी अच्छी होगी। रेजोल्यूशन को समझने के लिए आप ये समझेंगे पिक्सल में नापा जाता है। रेजोल्यूशन जो होता है उसको पिक्सल से इंगित किया जाता है कि जैसे हम उदाहरण दे तो जैसे 1024 गुणा 768, ये एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो 1024 गुणा 768 हो गया ना, तो अथवा अपन ऐसे भी 1600 गुणा अपना 1200, ये भी आप ऐसा भी इसको नाप सकते हैं। यहां देखते हैं, अब इसको अलग अलग करके देखते हैं इसका अर्थ क्या है। अब आप पूछोगे 1600 ये क्या मतलब हो गया, मतलब कि पहले 1024 क्यों आया और बाद में 768 क्यों आया। तो इस पर बात करते हैं। 1024 और 1600 का यहां पर अर्थ हो गया कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बाईं ओर से लेकर दाईं ओर हॉरिजॉन्टली कौन सा होता है, बाईं ओर से दाईं ओर तक जो कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है। तो बाईं ओर से दाईं ओर की रेजोल्यूशन वो पहले बताई जाती है। जैसे मैंने बोला 1024 गुणा 768, तो ये 1024 है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू नापा जाता है। हॉरिजॉन्टल व्यू आप समझ गए, सीधी रेखा दाईं से बाईं की ओर या बाएं से दाएं की ओर सकने वाली जो पिक्सल्स होते हैं। अब यहां पर अब 768 है, जबकि 768 मान लिया तो 768 हो गया, और जो 1600 1200 बोला तो 1200 पिक्सल की वह संख्या वो कैसे नापी जाती है, जो कि स्क्रीन पर ऊपर से लेकर नीचे की ओर आंकी जा सकती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको वर्टिकल बोला जाता है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जो होती है वो तो होती है हॉरिजॉन्टल, और अप टू डाउन होती है वो वर्टिकल होती है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। उपयोग तथा प्रचलित टेक्नोलॉजी जो होती है उसके मानदंडों को ध्यान में रखकर ये इन्हें सीआरटी, इसकी सीआरटी कौन सा हो गया, सीआरटी जो अपना कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने टेलीविजन, डब्बा टेलीविजन आप जिनको बोलते हो, वो होती है। और अब एक उसके बाद आती है एलसीडी, इसको एलसीडी बोलते हैं, जो कि लिक्विड इसको बोलते हैं लाइट कलेक्टिव डिस्प्ले बोलते हैं, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं तो क्षमा कीजिएगा। तो ये जो एलईडी एलसीडी जो होती है वो करंट को कलेक्ट करती है। इसी प्रकार ये होता है एलईडी। अब जो आजकल जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं एलईडी, जिसको एलईडी बोलते हैं, एलईडी मॉनिटर जो आते हैं, ये बहुत ही शानदार मेगापिक्सल देते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैथोड रे ट्यूब जो सीआरटी मॉनिटर होते थे वो बहुत पुराने होते थे, और इन मॉनिटरों को मतलब कि वजन भी काफी होता था इनमें, तथा अधिक जगह लेते थे, ये अधिक जगह घेरते थे। मतलब अधिक जगह घेरने मतलब है कि वो डब्बा है तो पूरी जैसे टीवी हो, बहुत बड़ी जगह पूरे जगह घेर लेता था, लेकिन जो उसकी इंच कम होते थे। इसी प्रकार से ये लाइट भी बहुत ज्यादा खाते हैं, तथा साथ ही ये बिजली की खपत भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि
जैसे आप इसको चालू करोगे तो फुल लाइट एक बार खींचेगा ये मॉनिटर। जो पुराने टीवी होते थे वो खींचते थे, लाइट ज्यादा खींचते थे, ठीक है ना। टीवी और आंखें भी इनसे ज्यादा नजदीक और बैठकर काम का आंखें खराब होती थी। एवं पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते थे, क्योंकि ये रेज जो कंप्यूटर की निकलती थी ना, रेज जो होती है, किरण बोलते हैं, ये हानिकारक होती है। जो कलर टीवी की रेज जो आंखों से निकलती है वो आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती थी। इसके अंदर एक ट्यूब के अंदर गैस भरी जाती थी। अब इस समय की मतलब कि इनका प्रयोग आजकल बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत कोई बड़े बड़े ऑफिसों में होता है, या मेरे पास भी एक कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर पड़ा है। मैं तो बस उसको शौकिया रखता हूं, क्योंकि पुरानी चीजें रखने का शौक है। तो पुराने सीआरटी मॉनिटर का स्क्रीन हल्का कर्व होता था, मतलब कर्वी स्टाइल होता था, बीच में से गोल घुमा हुआ साइड से, फ्लैट नहीं होता था, पूरा होता था। कई मोबाइल भी कर्वी आते हैं आजकल तो। अब बात करते हैं एलसीडी। एलसीडी मॉनिटर के आगमन के साथ जो है फ्लैट मॉनिटर्स का चलन शुरू हो गया। एलसीडी मॉनिटर जो होते हैं फ्लैट होते हैं, वो एकदम बिल्कुल कट टू कट, मतलब फ्लैट का मतलब कोने उनके गोल नहीं होते, वो एकदम फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। और वो जो होते हैं मॉनिटर वो थोड़ा उभार लिए हुए होते हैं, जो सीआरटी मॉनिटर होते थे। स्क्रीन के बीचों बीच अगर आप हाथ लगाओ तो, वैसे टीवी तो आया करती थी फ्लैट, लेकिन मॉनिटर्स जो है उभार लिए और आगे होते थे। जैसे अब नया युग आ गया है तो कुछ परिवर्तन हुआ। अब इन मॉनिटर्स में न केवल बिजली की खपत कम हो गई, क्योंकि ये अडेप्टर से चलते हैं इसलिए इनकी बिजली खपत भी कम है, और डिस्प्ले भी एकदम आपको गुणवत्ता भी एकदम बढ़िया इसकी एलसीडी की आ जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब इन मॉनिटर्स का स्थान किसने ले लिया? एलईडी मॉनिटर्स ने ले लिया है इसको, क्योंकि एलईडी मॉनिटर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब क्लियर पिक्सल देते हैं वो, और बहुत ही शानदार होते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इसका नाम होता है लाइट इमिटिंग इसको क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा सही बताओ, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको। तो इसकी स्पेलिंग बोलता हूं, LIGSTMEMITTING DIODE। तो लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, और जिनको कि संक्षिप्त में हम एलईडी भी कहा जा सकता है। तो ये बहुत कम बिजली की खपत करते हैं और कम स्थान घेरते हैं। इसको तो आप दीवार पर भी लगा सकते हो। साथ ही इनके डिस्प्ले की गुणवत्ता भी बहुत ही उच्च कोटि की होती है, ये बहुत शानदार दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी में जिस तीव्र गति से जैसे विकास हो रहा है, तो उन्हें देखते हुए बहुत संभव है कि कुछ ही समय बाद एलईडी का स्थान कोई दूसरी स्कीम ले ले। आजकल तो फोल्डिंग वाली एलईडी आती है, वो अलग हो जाती है, और फिर वो इतनी ब्याह शादियों में वैसी एलईडी यूज करते हैं, बहुत बड़ी सारी एलईडी होती है। आजकल तो एमुलेटेड डिस्प्ले वाली आती है, जो अपने सैमसंग में या बड़े फोन्स में आते हैं एमुलेटेड डिस्प्ले, ऐसी एलईडी आती है, बहुत ही शानदार होती है। तो ये चीजें होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रिंटर की। आउटपुट उपकरणों में प्रिंटर का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिंटर जो है अपने किसी भी डिजिटल दस्तावेज को जो है क्या करता है, वो हमारे एक भौतिक पेज में उसको निकाल के देता है। ये मॉनिटर की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है। इसका कार्य कंप्यूटर में डिजिटल रूप में विद्यमान दस्तावेज अथवा तस्वीरों को छाप कर उन्हें भौतिक रूप प्रदान करना है, मतलब भौतिक रूप के कागज में उसको तैयार करता है। अब प्रिंटर्स को कार्य करने की क्षमता के आधार पर दो श्रेणियों, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के नाम से जाना जाता है। विभाजित कर देते हैं इसको दो श्रेणियों में। इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जिनमें एक कुंजी पर प्रहार करके एक अक्षर छापा जाता है, मतलब कुंजी पर एक बटन पर उंगली रखो, एक अक्षर लिखेगा। इस श्रेणी में इसको क्या बोलेंगे, इसका हम आपको बता, डेजी व्हील जो है, तथा एक और होता है डॉट मैट्रिक्स। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, एक तो डेजी व्हील और एक डॉट मैट्रिक्स, ठीक है ना, प्रिंटर्स आते हैं। अब इसके बाद जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इस तरह के प्रिंटर्स जो होते हैं ये उस तरह से कार्य नहीं करते। इनके अंदर जेट इंक या लेजर इंक तथा हाँ बिल्कुल लेजर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसी वर्ग में आते हैं
आजकल ऐसे जो मशीनें हैं आम हो गई है, घरों में सब जगह देखो तो आप लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। एचपी का 1005 उन्हीं प्रिंटरों में से एक है, नॉन पैक प्रिंटरों में से, जिसके अंदर आपको आउटपुट इनपुट दोनों मिल जाती है। मतलब कि स्कैनर हो गया इनपुट, आउटपुट हो गया प्रिंटर, तो दोनों चीजें साथ ही मिलती है। इनमें आप फोटोकॉपी भी कर सकते हो, जिनमें प्रिंटर अब इसके अंदर फैक्स, स्कैनर, फोटोकॉपियां आदि सभी एक ही मशीन के अंदर विद्यमान होते हैं। और प्रिंटर की गुणवत्ता को ग्राफिक से नापा जाता है। ग्राफिक छापने की तकनीक होती है, कितने सुंदर, कितना क्लियर, एकदम कॉन्ट्रास्ट कितना अक्षरों का, उस पे इसके क्षमता का निर्धारण करने की होती है। और ग्राफिक कितनी गति में छाप रहा है, कितने रेजोल्यूशन में छाप रहा है। रेजोल्यूशन में आपको भी बताया, रेजोल्यूशन किसको कहते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला आता है ब्रेल एम्बोसर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दृष्टिवान लोगों के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो ब्रेल एम्बोसर और ब्रेल प्रिंटर के विषय में तो आप जानते ही हो। ब्रेल नोट टेकर्स भी होता है एक, और ब्रेल डिस्प्ले भी बोलते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं। यदि इनपुट आउटपुट वर्गीकरण की बात करें तो ब्रेल एम्बोसर इंक प्रिंटर के समतुल्य होते हैं। अब इसका कारण यह है कि आउटपुट उपकरण जो होते हैं, प्रिंटर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, स्पीकर भी होता है। तो चूंकि ब्रेल प्रिंटर हमें ब्रेल में जो है प्रिंट निकाल कर देते हैं, ब्रेल डिस्प्ले जो हमें ब्रेल में डिस्प्ले देता है, तो इसको हम आउटपुट की श्रेणी में रख सकते हैं। ब्रेल एम्बोसर या ब्रेल प्रिंटर्स कंप्यूटर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट को ब्रेल में मुद्रित कर देते हैं। समझ गए आप? ये ब्रेल में छापते हैं। विशिष्ट सॉफ्टवेयर टेक्स्ट को ब्रेल लिपि में परिवर्तित करके ब्रेल प्रिंटर को छपाई के लिए निर्देश देता है, और वैसे ही वो कमांड काम करता है, और तुरंत ही ब्रेल प्रिंट आउट निकल जाता है। अब बात करते हैं कि ब्रेल जो प्रिंटर जो होते हैं, अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप पूछे तो डक्सबरी हो गया, या फिर ब्रेल के एक दो सॉफ्टवेयर मुझे नाम तो नहीं पता है। आजकल तो टॉकबैक में भी ब्रेल आने लग गया, ब्रेल लिख सकते हो आप। तो कुछ सॉफ्टवेयर से डक्सबरी ज्यादा मेरे को नॉलेज है, तो डक्सबरी जो है उससे ब्रेल लिख सकते हो। ये कागज के एक तरफ दोनों तरफ लिखने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर कागज बड़ा सामान्य कागज है, हमारा जो ब्रेल का कागज होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, और इनके माध्यम से ग्रेड ए यानी कि ग्रेड आई और ग्रेड आई यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों ब्रेल छपाई जा सकती है। ब्रेल प्रिंटर्स की गति कैसे नापेंगे? गति नापने के लिए कैरेक्टर सेकंड और कैरेक्टर पर सेकंड हो गया एक तो, और एक आंकी जा सकती है, तथा 10 कैरेक्टर पर सेकंड, और एक जो इसकी गति होती है प्रिंटर की वो 10 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। और 800 कैरेक्टर पर सेकंड के भी प्रिंटर आते हैं। 800 है कि क्या? हाँ 800 ही है, बिल्कुल 800 कैरेक्टर पर सेकंड भी प्रिंटर छापते हैं, लेकिन वो तो महंगे प्रिंटर आते हैं। अब इसको अगर अब बात की जाए सीपीएस, इसका नाम सीपीएस तक की क्षमता वाले ब्रेल जो है प्रिंटर आजकल मार्केट में उपलब्ध होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इनकी कीमत लगभग 1 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक होती है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, होती है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत महंगे होने के कारण साथ साथ ये आवाज भी प्रिंटर बहुत ज्यादा करते हैं। जो ब्रेल जो प्रिंटर होते हैं वो आवाज ज्यादा करते हैं अपने नॉर्मल प्रिंटर की अपेक्षा। अब कीमत और अत्यधिक ध्वनि के कारण ही शायद ये ब्रेल प्रिंटर जो होते हैं अधिकांशतया संस्थानिक वस्तु ही बनकर रह गए हैं। संस्थानिक मतलब ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में ही पाए जाते हैं, जैसे अपने जयपुर में नेत्रहीन कल्याण संघ हो गया, दिल्ली में कौल साहब की संस्था होगी, एनएफबी होगी, अपना देहरादून में और भी बहुत सारी होगी, मुझे नॉलेज नहीं है। एक बहादुरगढ़ में भी शायद प्रेस है, और कहाँ कहाँ प्रेस है आप मुझे जरूर बताइएगा। तो उनमें ये ब्रेल बुक छापने के काम आते हैं। अत्यधिक उपयोगी होने के बावजूद ये सामान्य जो प्रिंटर्स की भांति नहीं होते, मतलब कि सामान्य लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते प्रिंटर, क्योंकि कीमत ज्यादा है, इतना पैसा कौन खर्च कर सकता है। और आशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में इनकी लागत एवं आवाज में कमी आए
तथा ये संस्थानों से निकलकर आम दृष्टिबाधित कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छी बात कही है ये। अब ब्रेल नोट टेकर, ये एक पारंपरिक नोट टेकर उपकरण जैसे स्लेट एवं ब्रेल को न केवल इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष है बल्कि अनेक अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और ब्राउजिंग आदि भी प्रदान करते हैं। इनमें टाइप करने के स्थान पर कौन सा कीबोर्ड होता है? इनपुट प्राय ब्रेल की तरह के कीबोर्ड होते हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 5 आपने ब्रेलर देखे होंगे, उस तरह के होते हैं। तो अगर ब्रेलर नहीं देखा तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक दिन ब्रेलर दिखाने का इस YouTube चैनल पे। तथा इनमें आउटपुट के लिए स्पीच एवं ब्रेल डिस्प्ले के विकल्प भी उत्पन्न होते हैं इनके अंदर ऐसे विकल्प। तो ब्रेल डिस्प्ले स्क्रीन पर जहां उपयोगकर्ता का फोकस है उस भाग को उभरी हुई पिनों से क्या करता है? उभरी हुई पिनों से दर्शाता है ताकि ब्लाइंड व्यक्ति स्क्रीन पर लिखी हुई चीज को आसानी से पढ़ सके। जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, ये आजकल ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होते हैं, काफी सारी व्यवस्थाएं इनके अंदर होती है, इसको आप छूकर पढ़ सकते हो। और उपयोगकर्ता के फोकस परिवर्तित करते ही ये डिस्प्ले यहां से चली जाती है और दूसरा ब्रेल डिस्प्ले इस पर उभर कर आ जाता है। आशा आप ये बात समझ गए होंगे मेरी। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा हुआ इसी प्रकार। तो हमने आउटपुट के लगभग सभी पहलुओं को देख लिया, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ब्रेल एम्बाउसर और अपना ब्रेल डिस्प्ले। तो आशा आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो से विंडोज 11 को समझना शुरू करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोगों को विंडोज 11 की एक एक जानकारी जितनी मेरे पास उपलब्ध है वो आपको मैं जरूर दूंगा। साथ साथ में कंप्यूटर से जुड़ी और भी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।